क्या आपकी स्टडी टेबल या ऑफिस की डेस्क भी अक्सर कागजों, किताबों और चीजों से भरी रहती है? अगर हाँ, तो फिर ये बातचीत बिल्कुल आपके लिए है। आज हम इसी प्रोडक्टिव केओस यानी उत्पादक अव्यवस्था के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये बात तो लगभग हर किसी ने सुनी होगी। अरे तुम्हारी डेस्क कितनी बिखरी हुई है, तुम्हारा दिमाग भी उतना ही उलझा होगा। ये एक ऐसा ताना है, एक ऐसा जजमेंट है जो अक्सर बिना सोचे समझे हम पर थोप दिया जाता है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये सोच हमारे समाज में बहुत गहराई तक बैठी हुई है कि भाई बाहर जो जैसा है अंदर से भी वैसा ही होगा। मतलब फिजिकल केओस का सीधा सीधा मतलब है मेंटल केओस। पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर ये बात पूरी तरह से गलत हो? क्या हो अगर ये एक बहुत बड़ा मिथक हो जिसे अब तोड़ने का टाइम आ गया है? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये जो बिखरापन है ये असल में किसी जीनियस दिमाग की निशानी हो, किसी के गहरे फोकस का सबूत हो? इस कमाल के पैराडॉक्स को जरा समझिए। एक तरफ तो किसी की डेस्क है जिस पर कागजों का, किताबों का, हर चीज का ढेर लगा है, और दूसरी तरफ उसी इंसान का कंप्यूटर या फोन देखो तो हर फाइल, हर फोल्डर बिल्कुल अपनी सही जगह पर एकदम ऑर्गेनाइज्ड। मतलब ये कैसे हो सकता है? तो इसे हम लापरवाही या डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते, बल्कि ये एक हाईली एफिशिएंट ब्रेन का साइन है। एक ऐसा दिमाग जो जानता है कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। इस पूरे बर्ताव को समझने का जो राज है ना, वो एक बड़े ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे कहते हैं सिलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या? देखिए, ये दिमाग की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। दिमाग क्या करता है कि अपनी सारी ऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी, मतलब चीजों को व्यवस्थित करने की ताकत, उन कामों पर लगाता है जो ज्यादा जरूरी हैं, जिनसे कोई नतीजा निकलेगा। और जो काम कम जरूरी हैं, जैसे कि डेस्क साफ करना, उन पर से अपना ध्यान हटा लेता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो एफिशिएंट ब्रेन है ये काम कैसे करता है। देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, वो बेसिकली एक एनर्जी सेविंग इंजन की तरह है। वो हमेशा सबसे आसान, सबसे कुशल रास्ता खोजता है। क्यों? क्योंकि हर छोटी छोटी चीज को ऑर्गेनाइज करने में, सही जगह पर रखने में बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी खर्च होती है। तो ये जो एनर्जी का बंटवारा है वो कुछ ऐसा दिखता है। एक सिलेक्टिवली ऑर्गेनाइज दिमाग अपनी 85% कीमती एनर्जी उन कामों पर लगाएगा जिनसे सच में फर्क पड़ता है, जैसे कोई नया आइडिया सोचना या किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और बाकी की बस 15% एनर्जी उन कामों पर जाएगी जो उतने जरूरी नहीं हैं, जैसे डेस्क को चमकाकर रखना। तो ये कोई आलस नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक चॉइस है। ये दिमाग सोच समझकर उन चीजों को प्रायोरिटी देता है जिनसे तरक्की होती है, और उन चीजों को नजरअंदाज कर देता है जिनसे नहीं। तो अब वक्त है कि हम इस चीज को देखने का अपना नजरिया बदलें। इसे एक कमी की तरह देखने के बजाय चलिए इसे प्रोडक्टिव केओस यानी एक उत्पादक अव्यवस्था के तौर पर अपनाते हैं। ये बात इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कही गई है। अव्यवस्था कोई कमी नहीं है, ये तो उस दिमाग का एक बाय प्रोडक्ट है जो असल में जरूरी चीजों पर फोकस्ड है। तो अगली बार जब किसी की डेस्क बिखरी हुई दिखे तो सिर्फ सतह को देखकर कोई राय मत बनाइए। जरा सोचिए उस अदृश्य सिस्टम के बारे में जो शायद उनके दिमाग में, उनके डिजिटल फोल्डर्स में या उनके काम करने के तरीके में चल रहा हो। तो एक सवाल खुद से पूछने जैसा है, वो कौन सी अव्यवस्था है जो आपके फोकस को ताकत दे रही है? अपनी और अपने आसपास के लोगों की आदतों को एक नए नजरिए से देखिए। क्या पता जिसे हम सब अब तक बिखरापन समझते आए हैं वो असल में किसी बड़ी सोच, किसी गहरे फोकस का संकेत हो। सोचने वाली बात है ना?